Hello, welcome to GS Quick Learning, and the topic is capital structure and financial management. So let's we discuss. So firstly, capital structure क्या होता है? Capital structure refers to an arrangement of the different component of a business funds, that is a shareholder funds and the borrowed fund in a proper proportion. So simply capital structure क्या होता है? Proportion होता है किसका? Proportion of डेट एंड इक्विटी। तो सिंपली डेट एंड इक्विटी का प्रपोर्शन कितना है हमारे बिजनेस में, उसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कितने हमारे पास डेट है, कितने हमारे पास इक्विटी है, उसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो उनका प्रपोर्शन जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी जो हमारा कंपनी या फर्म है वो प्रॉफिट में जाएगी। क्लियर? A proper organization utilize the fund for meeting the everyday expenses and also budgeting high future costs। तो कहते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनको अपने फंड को प्रॉपर यूज़ करना होता है, यूटिलाइज करना होता है। अपने डे टू डे डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको मीट किया जाता है उस फंड से, और जो आगे का हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट में जो बिजनेस बजटिंग होगा वो तैयार किया जाता है। सो ओवरऑल कैपिटल प्रपोर्शन जो है बिजनेस का वो अच्छा होना चाहिए। क्लियर? तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? सिंपली अ बिजनेस प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, शेयर होल्डर फंड्स एंड बोरोड फंड, जिसको हम क्या देते हैं, इसको हम इक्विटी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, डेट कहते हैं। क्लियर? तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व लॉट ऑफ एनालिटिक थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच। सो कहते हैं बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर को कंप्यूट करने के लिए, प्रॉपर उससे प्रपोर्शन को सेट करने के लिए हमें बहुत सारे जो यूज़ करनी पड़ती हैं टेक्निक्स, मेथड्स। ओके, द कैलकुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट रेशियोज, बहुत सारे रेशियो हमें यूज़ करनी पड़ती है उसको सेट करने के लिए कि हमें कितना जो हमारा इक्विटी और कितना हमारा बोरोड फंड होना चाहिए। क्लियर? तो इसके बाद हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन क्या क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, कौन कौन से फंड्स होते हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज नथिंग बट टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ फंड्स फ्रॉम अ वेरियस सोर्सेज एंड कंपोजिशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। सो कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है कंपनी का कुछ नहीं होता, बट हम उसके रिलेटिंग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कितने एक्वायर करने हैं फंड्स, कौन कौन से सोर्सेस होंगे उसके, कितना हमारा डेट होना चाहिए और कितने हमारा इक्विटी होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, प्रपोर्शन होता है डेट एंड इक्विटी का। सो यही इसमें कहा गया है। तो ये हम इसमें डिसीजन लेते हैं कि कितना हमारा डेट होगा, कितना हमारा इक्विटी होगा। क्लियर? तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट है कौन कौन, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में जैसे आगे इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, 3 होते हैं यहाँ पर। और सेकंड हमारा डेट है जिसको हम कहते हैं बोरन्स फंड। इसमें हमारे पास डिबेंचर आ जाते हैं, टर्म लोन आ जाते हैं, पब्लिक डिपॉजिट आ जाते हैं। वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर। तो फर्स्ट हमारे पास आता है शेयर होल्डर फंड। The owner's funds refers to generating capital by issuing new share or utilizing the retained earning to meet up the company's financial requirements। So shareholder fund क्या होता है? जो कंपनी है वो शेयर इशू करती है, ओके, जो उस शेयर को परचेज कर लेता है, उससे जो फंड्स रेज होते हैं उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर फंड। क्लियर? तो कहते हैं कि however it is an expensive means of acquiring funds, द 3 सोर्स ऑफ कैपिटल एक्विजिशन। तो इसमें हमारे पास बेसिकली शेयर होल्डर फंड में मैंने बताया था 3 आते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। इक्विटी शेयर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर वो होते हैं जो कंपनी के बेसिकली ऑनर होते हैं, जिसके पास ऑनरशिप होती है। क्लियर? और जो कंपनी के डिसीजन में प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग राइट होता है उनका। तो ये सारे होते हैं इक्विटी शेयर। क्लियर? तो इस टॉपिक में मैंने जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है पहले ही। आई थिंक उस वीडियो का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जिस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता है, ऑनरशिप नहीं होती, इनकी वोटिंग राइट भी नहीं होता। क्लियर? लिमिटेड वोटिंग राइट होता है, जो डिसीजन इनको अफेक्ट करे वहीं पर वोट कर सकते हैं। तो जब हम प्रेफरेंस शेयर से कैपिटल जो है फंड्स रेज करते हैं उसको प्रेफरेंस कैपिटल कहते हैं। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि रिटेन कर रख लेना, जो भी रिटर्न हम जो शेयर होल्डर दोनों हैं उनको देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को बेसिकली देते हैं, उसको ना देना, उसको रिटेन कर अपने पास ही रख लेना और उससे कहीं और इन्वेस्टमेंट करना, उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है borrowed funds। तो द कैपिटल विच इज़ अक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जब हम किसी लोन के फॉर्म में किसी और से अमाउंट लेते हैं उसको हम कहते हैं borrowed फंड। ठीक है? जैसे हो गया डेट हो गया, डिबेंचर हो गया, तो उसमें हमें क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्लियर? तो इसके हमारे पास है
जैसे हो गया डिबेंचर, इट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर होता है ओके द गवर्नमेंट इशू टू पब्लिक, जो डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी और गवर्नमेंट इशू करती है पब्लिक को। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्वाइट हाई, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है और जो कोलेटरल ऑन सिक्योरिटी नहीं होते। उसके बाद हमारे पास है टर्म लोन। द फंड्स acquired by the company from a bank at a floating a fixed rate is known as term loan। जो फंड जो कंपनी होती है वो बैंक से लेती है ना कि पब्लिक से, उसको हम कहते हैं टर्म लोन। इस पर जो रेट होता है वो फ्लोटिंग भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। इट मीन्स फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, वेरिएबल रेट भी हो सकता है और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। क्लियर।